2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 10 साल के लिए, किस में एसआईपी स्टार्ट करूं? तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाती है कि आपको वॉलेटिलिटी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। और एक चीज़ आ जाती है कि स्टेबल रिटर्न चाहिए, वॉलेटिलिटी कम चाहिए और ठीक है थोड़ा बहुत कम भी रिटर्न मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों की कैटेगरी से आते हैं कि वॉलेटिलिटी कम चाहिए, रिटर्न थोड़ा कम भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे एक आप प्रॉपर मल्टी कैप फंड रख सकते हैं और एक प्रॉपर मिड कैप फंड रख सकते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कम होगी थोड़ी सी, मतलब वॉलेटिलिटी तो होगी लेकिन कम होगी और रिटर्न्स भी थोड़े से कम मिलेंगे जो दूसरे लोगों की कैटेगरी है उससे। दूसरे लोगों की कैटेगरी जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनको वॉलेटिलिटी से दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ अच्छे से अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट कर सकते हैं 10-12 ईयर्स के टाइम पीरियड में। इवन स्मॉल कैप कैपेबल है 10x ग्रोथ देने में भी आपके कैपिटल में इन 10 ईयर्स। पिछले 10 ईयर्स में 2-3-4 स्मॉल कैप फंड्स ने लगभग 10x किया है पैसे को, तो वो कैपेबिलिटी वहाँ पे रहती है। लेकिन आप एक अगर मल्टी कैप में, मिड कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वैसा नहीं मिलेगा 10x ग्रोथ। हाँ, स्मॉल कैप एंड मिड कैप का फिर कॉम्बिनेशन बना के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 10x ग्रोथ मिलने के चांसेस रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि 10-12 ईयर्स में बहुत ज़्यादा, मतलब 50-50 चांस तो जरूर रहेगा कि आपका 10 ईयर्स में 10x ग्रोथ हो जाए। नहीं तो मिनिमम भी 10 ईयर्स में 5 to 6 टाइम पैसा तो कर ही देता है स्मॉल कैप, जैसा हमने पास्ट डेटा में देखा है। अगर एक ग्रोथ इन्वेस्टर है, वॉलेटिलिटी से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता और अपना इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स या 1-2 साल अगर बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, स्मॉल कैप फंड्स एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं इस कैटेगरी, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन रिस्क हमेशा ध्यान रखना, रिस्क कहने का मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। कभी कभी फील होगा कि 2 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, कभी कभी फील होगा कि 3 साल तक भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो 1 साल में ही इतना मिलेगा कि वो 3 साल का पूरा कर देंगे। इस टाइप से ही वो चलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या फॉलो करना है, जैसे 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। उन दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर में 25,000 पर मंथ करके लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी जो करना चाहो उसको 4 महीने में आगे वाले, जैसे इस महीने में 25, जैसे अगस्त का महीना है 25,000 रुपये इस महीने में डाल दिए, मतलब 25,000 दोनों में 50,000 जाएगा। फिर अगले महीने में 25,000 दोनों में डाल दिए, फिर उसके अगले महीने में 25,000 दोनों में डाल दिए और फिर उसके अगले महीने 25,000 दोनों में डाल दिए। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मार्केट अभी ऊंचाई पे है, ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम लो है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मार्केट कुछ ऊपर के लेवल पे जरूर है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर के लेवल है तो आपको डर जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अब इससे ऊपर जाएगी ही नहीं। ऊपर के लेवल पे है, फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजनेबल लेवल पे है, लेकिन फिर भी आगे 3-4 महीने में चाहे मार्केट ऊपर की तरफ भागे या चाहे मार्केट नीचे की तरफ भागे, हमारी एनवी थोड़ी सी एवरेज आउट हो जाए 3-4 महीनों की। इस कारण से मैंने यहाँ पे ये बातें बताई कि अगले 3-4 महीने में बांट कर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। फंड्स के नेम, तो फंड्स के नेम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी फंड सही लगता है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैटेगरी सही सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे बेहतर रिटर्न जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए ये कर सकते हैं। और वैसे चैनल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नेम वाइज कि कौन से कैटेगरी में कौन से बढ़िया फंड्स है, वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो प्रोसेस फॉलो करना था वो मैंने इस वीडियो में यहाँ पे शेयर